वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आज रात आप दोनों के रिलेशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है। तो किस तरह के थॉट्स और फीलिंग्स में आज रात आपके पर्सन आपके लिए फील करेंगे, महसूस करेंगे, और उनके लव मैसेजेस भी इस रीडिंग में मैंने रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बस फोकस करना है पार्टनर पर और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। तो सबसे पहले आज रात आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए किसी मौके को दिखा रही है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड किसी अवसर को दिखाता है कि आज रात आपके पर्सन ऐसा सोचेंगे कि आज अगर उनको मौका मिल जाता है रात में आपके साथ कांटेक्ट करने का, बातें करने का, अपने दिल के दर्द को बांटने का, तो वो उस मौके पर छक्का मारना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशन को बहुत हल्के में लिया था, जिस कारण आज आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बन चुकी है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, जो उनके पुराने दोस्त हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके साथ आपसे जुड़ी कोई पुरानी मेमोरी या कोई पुरानी बातचीत याद करके इमोशनल हो सकते हैं। कई बार होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और हमारा मन भर जाता है, हमारी आंखें भर आती हैं। तो आज रात आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं, आपको सोचकर या आपको याद कर कर ये काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि टैरो में आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट करती हैं। कोई भी सेट रूल्स नहीं होते टैरो के अंदर। जिन लोगों को टैरो के बारे में नहीं पता, अगर आपका बर्थ डेट या आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम, आपकी पत्री बनने में, जन्म कुंडली बनने में प्रॉब्लम आती है, तो आप टैरो की मदद ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होती है, ये डाउट होता है कि हमारे पास तो हमारा बर्थ डेट नहीं है, जन्म की तारीख मालूम नहीं है, ना हमारे पास समय है, तो हम कैसे टैरो रीडिंग करवाएं। तो जिन लोगों को डाउट आता है कि टैरो इस तरह से काम करता है कि बर्थ डेट या टाइम ऑफ बर्थ ज़रूरी होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर की है। अक्सर ऐसे कमेंट में कमेंट आए होते हैं कि मैम टैरो कैसे काम करेगा, हमारे पास तो टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं है। तो आई होप आपको आंसर मिला हो। और अगर किसी तरह का भी, किसी को भी टैरो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, तो आपको कमेंट करना होता है, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। कमेंट्स पढ़ने के बाद ही मैं वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का आंसर दे सकूँ। लेकिन कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछा करें। बहुत सारे लोग अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, पार्टनर की डाल देते हैं, क्योंकि वो मैं सिर्फ पर्सनल रीडिंग देती हूँ जिसके चार्जेस लगते हैं, पेड रीडिंग्स होती हैं वो। ऑलराइट, तो चलिए वापस आते हैं आपके टैरो कार्ड्स पर। तो आज रात आपके पर्सन को ऐसा भी लगने वाला है कि आप उनके बिना ज़िंदगी में खुश हो। आपने अपना एक नया रास्ता बना लिया है और आपको अब इस पर्सन से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्यों हैं। पहले शायद आप छोटी छोटी बात को लेकर नाराज़ हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि मुझे कॉल नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। शायद अब आपके अंदर एक समझदारी आनी शुरू हो गई है। आपके अंदर केयर तो है अपने पार्टनर के लिए,
लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होते, कोई हैस्टी डिसीजन नहीं लेते। आपको लगता है कि आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अगर इस रिश्ते में बने रहेंगे तो एक ना एक दिन तो आपके पार्टनर वापस आएंगे। आपके मन में ये बातें आपको विश्वास जगाती हैं। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आज रात को काफ़ी इमोशनल कार्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। काफ़ी लोगों के पार्टनर आपके साथ आज रात को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगले कुछ घंटे फ़ोन पर नज़र रखना। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हो, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल रखा है तो इनके मन में ये बात बार बार आएगी कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन ये शायद उस लायक नहीं है कि वो आपको उतना प्यार दे पाए। तो कई बार क्या होता है, इंसान को जब महसूस होना शुरू होता है ना कि मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, मैं तो उसके काबिल ही नहीं हूँ, वो कितना प्योर हार्ट है, वो कितना सेल्फलेस है, वो कितना लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग पर्सन है, तो इंसान की इनसिक्योरिटीज़ उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर देती हैं कि वो रिश्ते से भागना शुरू कर देते हैं। और जो लोग रिश्ते से भागते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाद में चलकर इन बातों का डीप रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान के साथ धोखा किया है। तो आज रात को ना ये पर्सन, आपका जो पार्टनर है, चाहे औरत है, मर्द है, चाहे फेमिनिन एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत गहरे पश्चाताप के साथ अपने आप को कोसेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्योर कनेक्शन को वैल्यू नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और अंडरस्टैंड नहीं किया। तो मुझे जो कार्ड्स मिल रहे हैं आज रात के लिए काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह की इमोशनल रीडिंग कई बार हम जैसे टैरो रीडर्स को भी इमोशनल कर देती है। और आज रात को ये पर्सन किसी डिवाइन गाइडेंस से भी या यूनिवर्स की किसी साइन से, किसी ऐसी सिग्नल से या कोई ऐसा इनको भगवान की तरफ से जैसे कोई दिशा दिख जाती है, कोई रास्ता पता लग जाता है और किसी कठिनाई का सल्यूशन निकल आता है, किसी प्रॉब्लम का, तो इनको लगेगा कि आज रात वो मौका है कि ये अपनी बात को आपके सामने रखें। अगर इन्होंने पास्ट में आपको ठुकराया है, आपको छोड़कर किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इनको लग रहा था कि ये उस इंसान के साथ दुनिया की तमाम खुशियों को हासिल कर लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ दूर से सोना नहीं होती। अक्सर आपने ये कहावतों में सुना होगा। और कुछ लोग दूर से चमकती हुई चीज़ को सोना समझ लेते हैं या हीरा समझ लेते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ टाइम बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो इंसान को ना स्लोली पता लगता है कि नहीं यार, वही पार्टनर मेरे लिए बेस्ट था या बेस्ट थी, मैंने गलती कर दी है। और जब इंसान गलती करता है तो कई बार उसके अंदर एक शर्म की एनर्जी होती है कि अब मैं किस मुंह के साथ दोबारा उस इंसान को कॉल करूं, मैसेज करूं, क्योंकि मैंने खुद ही तो उसको ठुकराया है। तो ये भाव जाग रहा है, ये गलती का एहसास अंदर धीरे धीरे आज रात को आपके पर्सन के अंदर आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला कार्ड है। काफ़ी लोगों का पार्टनर ना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या आपकी फ़ोटो मैनिफेस्टेशन से, फ़ोटो मैनिफेस्टेशन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर ही आती है। ये वो टेक्निक है जहाँ पर हम फ़ोटो को देखकर पॉजिटिव एनर्जी अपने रिलेशन के लिए सेंड करते हैं।
कि आपके और पार्टनर के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं या चैलेंज आए हैं, संघर्ष आ रहा है या किसी थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ था, तो ये रिलेशन पहले से और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। आप दोनों का डीप बॉन्ड है, आप दोनों एक सोलमेट रिलेशन में हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये कुछ गिनी चुनी अफर्मेशंस होती हैं, चाहे तो आप गूगल कर लें, आपको पता लग जाएगा कि लव वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे रिलेशन को कैसे ठीक करता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन और आपके बीच में कोई भावनात्मक रूप से दूरियां बन गई हैं। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, आप ही के सिटी या टाउन से हैं, तो आप दोनों ने नोटिस किया होगा कि पहले के मुताबिक दोनों के बीच में दरार आ गई है। जहाँ पे आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार उनको भी आपका है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बिना जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप खुश हो, आप एबंडेंट हो, आप हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ को लीड कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। और शायद आपने इनको छोड़ने के बाद अपने जीवन में तरक्की को हासिल किया है, ग्रोथ को, एबंडेंस को अट्रैक्ट किया है। और ये बात आपने इनको करके दिखाई है, सिर्फ बातों से इस पर्सन को समझाया नहीं है, आपने एक्शंस करके दिखाए हैं। तो आपके पर्सन की नज़र होगी आज रात आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, कोई ऐसा आईडी या अकाउंट जहाँ पर आप डेली आते हो, ऑनलाइन रहते हो, ये उस पर नज़र रखेंगे आज रात को। और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत लॉजिक लगाते थे, रिश्तों में भी फ़ायदा और नुकसान देखकर रिलेशन बनाते थे। काफ़ी चालाक किस्म का पर्सन मुझे ये नज़र आ रहा है, या ये नज़र आ रही हैं, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल होती है रीडिंग, चाहे ये लड़का है, लड़की है, औरत, मर्द, कोई भी हो सकता है। लेकिन इनको अपनी चालाकी ही भारी पड़ गई है, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत डिवाइन कनेक्शन होते हैं, और कोई भी रिश्ता अगर हमारे जीवन में आता है उसका कोई ना कोई हमारे साथ लेना देना ज़रूर होता है, चाहे वो पिछले बर्थ का कोई कर्जा हो, या कोई कार्मिक रिलेशन हो, या फिर हमारा कोई सोलमेट कनेक्शन हो जिसमें हमें रहना ही रहना है। और सोलमेट कनेक्शन में रहकर भी हमें ज़िंदगी के उन अनुभवों को सीखना है जिसके लिए हमें धरती पर भेजा गया है। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे अब इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हैं। आपके जाने के बाद इनके दिल का खाली कोना अभी भी खाली है, उसमें किसी ने जगह नहीं बनाई। ये लोगों को मिलते ज़रूर हैं, लोगों के साथ बात भी करते होंगे, घूमते फिरते भी होंगे, कोशिश करते होंगे कि आपको भुला दे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और यहाँ पे मेरे को वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी थर्ड पर्सन के कारण ये रिलेशन सफ़र कर रहा है, या सेपरेशन हो गया है, या तलाक जैसी नौबत आ गई है। सभी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, तो प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को आपको रीडिंग में रखना होता है जो आपकी लाइफ या सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करें। बाकी किसी और देखने वाले के लिए वो मैसेज या वो एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ना राशियाँ भी निकल कर आई हैं आपके पर्सन की, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट में 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी और लिब्रा, मिथुन और तुला।
वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। एंड लास्टली यहाँ पर फायर एलिमेंट है जिसमें अगेन तीनों साइंस निकले हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो ये उन लोगों के पार्टनर की राशियां मैंने बताई हैं जिनका आज रात आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स, वाइब्रेशंस या एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। कभी तो बहुत ज़्यादा मन करेगा कि अचानक आपको देखने आ जाए, मिलने आ जाए, और कभी इनका मन करेगा कि नहीं चलो फ़ोन पर बात कर लेते हैं या फिर इनके फ़ोन का वेट कर लेते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज रात को ये इंसान भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस करेंगे, इमोशनली वीक। और ये जितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि मुझे प्यार हो ना हो, लाइफ में पार्टनर हो ना हो, शादी हो ना हो, जीवन में कोई अपना हो ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ भी ऐसी बातें करते होंगे कि मैंने अक्सर लोगों से धोखा खाया है, मैंने लोगों के लिए जितना भी किया मुझे हमेशा धोखा मिला है। और जब आप इनकी लाइफ में आए, इनको लगा कि आपने वो पुरानी सभी यादों को, पिछले लोगों के साथ जो कुछ भी इन्होंने डील किया, उनको आपने भुला दिया। और इनको लगा कि आपके साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी हद तक इनको ये भी लगता है कि आप दोनों एक बेस्ट मैच हो, कपल मेड फॉर ईच अदर हो। और ये अक्सर आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, इमेजिन भी करते हैं, विजुलाइज भी करते हैं। तो मैंने तो आपको बताया ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड जब भी रीडिंग में आता है, या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। वाटर टेक्निक, 369, निकोला टेस्ला मेथड, स्क्रिप्टिंग और 2 कप मैनिफेस्टेशन, 55 मेथड, विजन बोर्ड बनाना, जनरल मेंटेन करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में डेली लिखना, स्विच वर्ड लिखना, बहुत सारे। तो गाइज़, अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शादी नहीं हो रही या फिर शादी होकर डाइवोर्स हो चुका है, अब दूसरी शादी या तीसरी शादी के लिए परेशान हो, जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उसको रिमूव करवाना चाहते हो, या किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है उसका रिमूवल स्पेल चाहिए, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न के कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कोई ग्रह दोष है, काल सर्प दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, नाग दोष, नवग्रह दोष, साढ़े साती चल रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं नए आते हैं, उनके लिए आप लोगों को चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल का अबाउट मी सेक्शन चेकआउट करना है। नहीं तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो कंसल्टेशंस के लिए। बाकी मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, मोबाइल नंबर, कुछ भी कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डाला जाता। तो कभी भी आपको कोई मैसेज करे कि हमसे संपर्क करें, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस इसलिए मैं देती हूँ क्योंकि कई सारे लोगों के डीएम आते हैं कि मैम हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है। तो आप लोगों को वेरीफाई करना होता है कि वो पर्सन ऑथेंटिक है, रियल है या सिर्फ फेक है। तो वापस अगर आपकी रीडिंग पर आऊँ, आज रात ये पर्सन रोमांटिक भी फील करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं या फैमिली के साथ, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं आज रात को। लेकिन याद तो आपकी साथ चलेगी, दिमाग में आपका नाम घूमता रहेगा
और बार बार अपने फ़ोन को चेक करेंगे, कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आई, कहीं मैसेज तो नहीं आया, कहीं ये ऑनलाइन तो नहीं आई। इस तरह की बार बार एनर्जी अंदर घूमती रहेगी। और ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर को किसी तरह का सब्सटेंस एब्यूज़ या कोई एडिक्शन है, जैसे लिकर लेने का, अल्कोहल लेने का, हुक्का पीने का, स्मोकिंग करने का, तो वो आज थोड़ा एक्सेस में कर सकते हैं और उसके बाद और भी ज़्यादा आपको याद करेंगे। बिकॉज ये पर्सन ना आपसे पहले रनर एनर्जी में रहे हैं, भागते रहे हैं, शायद इतना भागते रहे हैं कि आपको भी परेशानी हो गई और फाइनली आपने ही अपने गार्ड्स अप कर लिए कि बस अब बहुत हुआ। जब तक ये पर्सन किसी फाइनल कमिटमेंट के साथ नहीं आते या किसी स्टेबल ऑफर के साथ नहीं आते, तो ऐसे रिलेशन से बाहर निकलना ही बेटर है, जहाँ पर सालों साल आपने इनको दिया चेंज होने के लिए, लेकिन ये इंसान वैसे का वैसा ही रहा है या रही है। तो आज रात इनको ये फीलिंग भी आएगी कि उसने तो मौके मुझे बहुत दिए, लेकिन मैंने ही मौक़ों का गलत फ़ायदा उठाया है। काश मैं सही फ़ायदा उठाता या सही तरह से डील करता सिचुएशन, तो इतना मेरा जो रिलेशन है वो मेस्ड अप ना होता। तो अच्छी बात ये है आपके पर्सन की आज रात को एटलीस्ट इनके मन में ये बातें आ रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनके कुछ दोस्तों ने इनको कहा हो कि आपको अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट करना चाहिए या दोबारा कांटेक्ट में आना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने आपके लिए बहुत किया है लेकिन तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। शायद ये वो दोस्त हो सकते हैं जो आपको और इनको दोनों को जानते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं, ये आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 5 आया है, और नंबर 5 जिनको नहीं पता, न्यूमरोलॉजी में ये रूल होता है मरकरी से, बुध ग्रह से, और ये हमारे थ्रॉट चक्र से भी कनेक्ट किया जाता है। और ये कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट नंबर होता है, लाइफ में किसी भी तरह के चेंज के लिए, बदलाव के लिए बेस्ट नंबर है। ये नंबर एनालिटिकल ज़्यादा है, लॉजिकल नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर है। और ये जो नंबर है जिस ग्रह से रिलेटेड है, बुध ग्रह से, ये हमारे थर्ड हाउस को, कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है, डिफ़ॉल्ट साइन जेमिनी साइन को भी दिखाता है, हमारे हैंड्स को, आर्म्स को, शोल्डर्स को, हमारे नेक को भी दिखाता है। तो कुछ लोगों का थ्रॉट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, या अगर आपके थ्रॉट चक्र में किसी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे गले में खराश है, खांसी है या ज़ुकाम ज़्यादा होता है, गले में कोई टॉन्सिल है, थायराइड है, और गले से संबंधित जो कुछ भी दिक्कत है, जैसे आप कुछ स्पाइसी खा लेते हो तो गले में जलन हो रही है, या गले में दर्द हो रहा है, या सॉर थ्रॉट है, या मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो भी हमारे थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आप आने वाले कुछ दिनों में अपने थ्रॉट चक्र पे काम करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन की सच्चाई सामने आएगी। और आज रात को ये पर्सन आपसे कोई सीक्रेट भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इनका भी थ्रॉट चक्र मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो मेरे व्यूअर्स, आप हार्ट चक्र की मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो। नहीं मंत्र कर सकते तो छोटे छोटे आपको मैं टिप्स देती हूँ कि जैसे थ्रॉट चक्र से रिलेटेड कुछ फूड आइटम्स होते हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा। उसी तरह हार्ट चक्र के लिए भी कुछ फूड आइटम्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं जो आप डेली अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो और उससे फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। और आज रात कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ अपनी पुरानी गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये शादी के लिए भी आपको प्रपोज कर सकते हैं। पहले शायद ये शादी के लिए आपको मना करते रहे हैं,
या इनका माइंड प्रिपेयर नहीं हो रहा था, या फिर ये लाइफ में अभी शादी के लिए रेडी नहीं थे या नहीं होना चाहते थे, क्योंकि रीज़न बहुत सारे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी मैरिड हैं, उस वजह से शादी नहीं कर पा रहे आपसे, जिसमें मैंने बताया ना, कोई सीक्रेट भी बाहर आ सकता है, चाहे आपको किसी और के थ्रू पता लगे, चाहे आपको इन्हीं के मुंह से सच्चाई सुनने को मिले। ये भी हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद इनकी फैमिली ने इनकी कहीं सगाई, कहीं रिश्ता पक्का किया हो, कहीं शादी कर दी हो, लेकिन वो खुश नज़र नहीं आ रहे। और जिन लोगों के पार्टनर बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, ना ही शादी हुई है, ना ही कोई थर्ड पर्सन है, उस केस में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन अपने घर वालों को मना सकते हैं गाइज़ आपके पास आने के लिए, या आप ही के साथ रहना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ क्लियर ज़रूर करेंगे कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे सकते हो तो मैं इस रिलेशन को डेफिनेटली किसी मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। आज रात ऐसी बातें भी हो सकती हैं। और जिनका नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, ब्लॉक कर रखा है, उस केस में अगले 4 दिन और आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर 3 और नंबर 4 आप में दोनों के लिए लकी हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या दोनों में से किसी एक का बर्थ डेट नंबर हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए ये बता दूं गाइस, यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं। ये आपके पार्टनर का अगर बर्थ डेट है तो हाई चांसेस है कि आप दोनों को दोबारा कांटेक्ट में आने से या इस रिलेशन को आगे रोमांटिक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी वो लाइफ से जाएगी। आप दोनों का कनेक्शन दोबारा रिवाइव होगा। दोनों में स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन ड्यू टू थर्ड पर्सन काफ़ी महीनों से या पिछले 2-2.5 सालों में ये रिलेशन सफ़र किया है। तो थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो एकदम से नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम और लगेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो तो आप नोटिस करोगे कि आज रात से ही पार्टनर का नेचर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा उनका बिहेवियर पहले जैसा नहीं है, काफ़ी हद तक वो आपको लेकर सीरियसनेस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन का बर्थ डेट नंबर है, नंबर 5 तो आया ही है, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 15, नंबर 19, नंबर 22, 24, 27, 29, 31। बहुत गिने चुने आए हैं, लेकिन जितना यूनिवर्स ने बताना होता है, एंजल्स ने गाइड करना होता है, उतने ही कार्ड्स में उस तरह के नंबर्स, उस तरह के इनिशियल्स निकलते हैं। क्योंकि आज इनिशियल्स नहीं निकले, नंबर्स निकले हैं, तो मैंने आपको वैसे ही बताया है, ठीक है। और आज रात को ये भी पॉसिबल है गाइस कि आप में से काफ़ी लोग अपने पर्सन को, अपनी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा दिल से खुल्लम खुल्ला हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस बंदे से या इस बंदी से क्लैरिटी चाहिए। अगर वो मुझे कॉल नहीं कर रहे तो मैं कॉल करके सब कुछ साफ करना चाहती हूँ। बिकॉज़ या तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हैं, और कुछ लोग वो हैं जो इस पर्सन से क्लोजर का वेट कर रहे हैं। आर या पार, जो कुछ भी है, आपको बुलशिट नहीं चाहिए, आपको रियलिटी चाहिए, आपको जेन्युइन टॉक चाहिए, आपको हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन चाहिए। बिकॉज आपका इनसे कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है जो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब भी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होते हैं तो हम उससे पहले ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं, चाहे उनके एक्शन से ट्रिगर हो जाएं, चाहे उनके नाराज़गी से ट्रिगर हो जाए कि वो नाराज़ हो गए हैं, चाहे वो अपना एक्शन करके दिखा रहे हैं या आपको ब्लॉक कर रहे हैं,
काफ़ी लोगों को ये बातें ट्रिगर देती हैं। आप में से बहुत लोग 60 to 70% इनसे ट्रिगर हो जाते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आज रात आपको लेकर ये किसी बात से ट्रिगर हो सकते हैं कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, वो भी तो मुझे प्यार करती है, वो भी तो वापस आ सकती है, वो भी तो कांटेक्ट कर सकती है। तो शायद अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, सब्र का घूंट भी पी रहे हैं और आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो जो मुझे नज़र आया है ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है। तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बिकॉज़ मैं जब भी रीडिंग करती हूँ फ़्लो में रीडिंग करती हूँ। और मैं क्या, बहुत सारे टैरो रीडर्स जो हैं अक्सर रीडिंग्स को फ़्लो में ही करते हैं। तो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको काइंडली इग्नोर करा करें एंड फोकस करा करें कि रीडिंग में बताया क्या जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है और क्या सिचुएशन है। एक्शन कार्ड यहाँ पर अगले 4 दिन मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट होंगे, या फिर अगले 3 हफ्ते, वो भी ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनके कांटेक्ट में इन एंड आउट बहुत होता है रिलेशनशिप, और कभी तो बहुत ज़्यादा पर्सन आपको लेकर प्यार दिखाते हैं और कभी अचानक डिटैच हो जाते हैं आपको लेकर। तो आपको ना ये बातें कंफ्यूज करती हैं कि इनके मन में चलता क्या रहता है। डोंट वरी, मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द चैनल पर वीडियो ले आऊँगी, आप उसे देख लीजिएगा। फ़िलहाल आज रात का ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और कुछ लोगों के लिए अगले 4 घंटे, 7 घंटे, 14 घंटे या 24 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, प्यार देते रहें। जितना प्यार दोगे चैनल को, उतना ज़्यादा एबंडेंस, ब्लेसिंग्स, लव, लक, हेल्थ ईश्वर आपकी झोली में डालेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।